बचपन में इंसान को लगता है कि उसके बाबा दुनिया के इंतहाई ताकतवर, नाकाबिल तस्खीर शख्स है, और जब बड़ा हो जाता है तो उसे लगता है कि हर चीज में सुरखरू होगा, वालिद की तरह हर एक को हरा देगा। फिर वो लातादाद दुश्मनों से जंग लड़ता है। लेकिन एक ऐसा चेहरा जिसके सामने बेबस हो जाता है। शुक्र है रब्बुल इज्जत का जिसने हमें ये दिन दिखाया। गुंजा इंतजार कर रही है, मैं उसके पास जाती हूँ। ठीक है बेटी। मैं जानती हूँ तुम्हारी पीठ पर पहाड़ जितना बोझ है उस्मान। हर लम्हा तुम जंग में रहते हो, लेकिन सिर्फ यही नहीं, तुम्हें किसी और सूरत हाल का भी सामना है। बताओ मुझे। है, बिल्कुल है। क्या? कोई और नहीं, बाला है। बाला को क्या हुआ? बदल गई है, कुछ छुपा रही है। वो कहती है वो मेरे लिए मुनासिब नहीं है और मुझे उसकी बजाय किसी और खातून को देखना चाहिए। क्या ये बाला ने कहा है? जी, बाला ने। मेरे दिल के महल की मालिक है जो, वो जिसकी खातिर अपनी जान भी दे दूं, उसने कहा है। मगर क्यों बेटा? आखिर उसने ऐसा क्यों कहा? मुझे खुद इस जवाब की तलाश है। मैंने बहुत इसरार किया, पूछा उससे, लेकिन उसने वजह नहीं बताई। कुछ तो हुआ है जो वो बताना नहीं चाहते। आप पता कीजिए और पता चलते ही मुझे बताइए। अगर वाकई कोई मुनासिब वजह हुई तो ठीक है। अगर वो कहे कि उसे मुझसे मोहब्बत नहीं रही, फिर भी ठीक है। अब्दुर्रहमान गाजी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? असल में तो आपने कबीले और अर्तुरुल साहब के साथ ऐसा क्यों किया दोनदार साहब? कब्र का अजाब आपका मुंतजिर है। मुझे अफसोस होता है। मेरा बेटा, मेरे बेटे को कत्ल कर दिया आपने। और आपने यकीन कर लिया, हाँ? जिस तरह आपने आलिशार, सोफिया और बालगाय पर यकीन किया। दुनदार साहब, अब्दुर्रहमान गाजी,
मुझे मार दें, मार दें मुझे, मार दें मुझे, वरना आप सबको मार दूंगा। मैं अपने बेटे का खून रायगा नहीं जाने दूंगा। मुझे मार दें। उस्मान ने बालगाय के लिए जिस जगह घात लगाई वहां आपको किसने भेजा? मुझे बताएं, बताएं, ताकि उस्मान हमारे इर्द गिर्द फितनों को जाहिर कर सके। फिर आपको अपने सवालों के जवाबात मिल जाएंगे। असल फितना तो उस्मान है। उस्मान। उस्मान का हुक्म है बेटे की आखिरी रसूमात अदा करने के लिए कल खुफिया तौर पर हम इनको कब्रिस्तान लेकर जाएंगे। हमें इनका ध्यान रखना है। इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह। चली जाओ, चली जाओ शैतान औरत। तुम्हें देखती हूँ तो मुझे खून की बू आती है। चली जाओ। ये वो तुम्हारे बहाए हुए खून की है जहरा। तुम वो याद कर रही हो जो तुमने किया बस करें, बहुत हो चुकी है आप लोगों की नाइंसाफियां हमारे साथ। सुना क्या कह रही है बेटी तुम्हारी? कह रही है बहुत हो गई नाइंसाफी, बहुत हो गया। पहले बाला और अब घोंतूस। ये महज इत्तेफाक नहीं है। बताओ मुझे। रोटी के साथ साथ तुम लोग अपनी अकल भी खा गए हो। इक्तदार की भूख ने तुम्हें अंधा कर दिया है। ले लो, ये कबीला और सरदारी दोनों ही ले लो तुम। लेकिन मैं अपने बतूर का और दुंदार का इंतकाम लेके ही रहूंगी। आप क्या करेंगी जहरा? मंगोलों से मदद मांगेंगी क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जो कहता है हो जा और हो जाता है, जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया, अल्लाह के पाक 99 नामों से इब्तिदा है। दलेर सिपाहियों, मुअज़्ज़ज़ीन मोहतरम, मंगोलों के आगे झुकने वाले मेरे चचा धुंधार साहब की सरदारी खत्म हुई। पूरे कबीले ने, पूरी दुनिया ने देखा कि काइयों का मुस्तकबिल मंगोलों के टुकड़ों पे पलकर तय नहीं होता, बल्कि दुनिया की ख्वाहिश न रखने वाले बहादुर और दलेरों के तय्युन करने से होता है। इसलिए जब तक बाबा वापस नहीं आ जाते, मैं या सरदारों में से कोई एक काइयों की सरदार के तौर पर नुमाइंदगी करेगा। मैं चाहता हूं कि इस मुबारक जिरगे की सरबराही और लोगों की खिदमत के लिए और दुश्मनों और गद्दारों पर कहर बनकर बरस पड़े। उस्मान साहब, आपने जो किया है वो हम पर एक एहसान है। आपने हमारी जान बख्शी है, शुक्रिया। लेकिन चूंकि आपने हमारी जान बख्शी है, इसलिए उसूलों की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते।
शाहीन साहब ने सही कहा। सबसे पहले उम्मीदवारों को चुना जाए और फिर उनका तयन किया जाए। सरदारों, सरदारों, जरा देखो तो हमें हमारे कवानीन सिखाने की कौन कोशिश कर रहा है। दमीर जी साहब, शाहीन साहब, वो जो सोने के चंद सिक्कों के लिए मंगोलों के सामने झुक गए, क्या आपको हमारे उसूलों पर सवाल उठाने का हक है? उसूलों की नहीं, रिवायात की बात कर रहे हैं मामसी साहब। ना तो हमारी नीयत खराब है और ना ही किसी को तकलीफ पहुंचाना। उस्मान साहब की रहमदिली का फायदा मत उठाएं। उनकी असूलों की तरह उनके अहकाम भी दुरुस्त हैं। इंतखाब भी किया जाएगा, सरदार मुंतखिब होगा और बैत भी होगी। शाहीन साहब, दमीर जी साहब, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। जिस जिरगे में मेरा भाई मौजूद हो वहां रिवायात के खिलाफ कुछ नहीं होगा, और जो हमारे रिवायात की पासदारी नहीं करता है उसकी हमारे कबीले में कोई जगह नहीं है। बाबा ने हर चीज को संभालने की कोशिश की, लेकिन उस्मान ने हमेशा ही मुश्किलें खड़ी की। मेरा भाई चला गया दुनिया से, मेरे पापा भी चले गए। क्या चाहती हो, अब मेरी माँ को मारने आई हो? अब तो खुश होगी, उस्मान को अपने पंजों में जकड़ने का मौका जो मिल गया है। जितना जल्द हो मुझे और मेरी माँ को मार दो, ताकि तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए। तू है तुम पर। जैसे जैसे इंसान का दिल सियाह होता है वो गुस्से से सरशार हो जाता है। तुम्हारी बातों से यही लगता है आईगुल खातून। काश कि तुम्हें पता होता कि तुम क्या कह रही हो। हाँ हाँ, अब मैं बिल्कुल सीधी बात करूंगी जहरा खातून। जब बतूर का जनाजा उठाया जाएगा तो तुम अगर अपने बेटे की आखिरी रसूमात अदा करने और उसकी माँ के तौर पर अपना फर्ज पूरा करना चाहोगी तो मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी। बताओ मुझे, तुम आओगी या नहीं? ये तुम कौन होती हो मुझसे पूछने वाली कि मैं आऊंगी कि नहीं? अपने बेटे के जनाजे पे मैं जरूर आऊंगी खातून। तो ठीक है फिर। मैं जानती हूं कि तुम्हारा दिल जल रहा है, मैं तुम्हें समझती हूं, लेकिन अगर तुम बतूर के जनाजे में शरीक होना चाहती हो तो तुम्हें सब कुछ बताना होगा। इन तमाम वाकयात में तुम मुलविस हो, हम जानते हैं, सब समझते हैं, लेकिन हम इससे आगे जानना चाहेंगे। बता दो मुझे, उसके बाद फिर हमें जनाजे पे भी जाना है। हाँ हाँ जहरा, बताओ, हिम्मत करो, इस बोझ से छुटकारा हासिल करो। अपने बेटे के पास जाओ जहरा, बताओ हमें। मैं तो बस अपने बेटे की और सरताज की हिफाजत करना चाहती थी। बोलो। बालगाय से मिली थी। अम्मी, आपने ये क्या किया?
मैंने पूछा, तुम्हारी माँ ने जवाब दिया आईगुल, और तुमने सुन लिया। मेरे लिए ये काफी है। बाकी अपनी बेटी को बता सकती हो तुम। गुंजा, बाला की इस कदर परेशानी की क्या वजह है? क्या बात है? उसने उस्मान को भी कह दिया है कि वो अपने लिए कोई और खातून तलाश करे। मंगोलों के हमले में जो जख्म लगे थे, उससे बाला माँ नहीं बच सकती। अब जबकि हमारी नियत रिवायात की पासदारी करके सरदार को मुंतखब करना है, तो हर कोई अपनी जीन से पत्थर निकाल फेंके। आई कबीला अब पहले की तरह मुट्ठी भर लोगों का नहीं है। हमारे बहुत से रेवड़ और मसनूआत हैं जो तिजारत भी चला सके और रिवायात की पासदारी भी कर सके। हमें ऐसे तेज दिमाग सरदार की जरूरत है। मेरा उम्मीदवार गुंदूज साहब है। उनका तकल्लुम शीरी है, अंदाज लतीफ है, उनके फैसले मुनासिब होते हैं। मेरे उम्मीदवार गुंदूज साहब हैं। गुंदूज साहब की साबित कदमी की बदौलत हम बहुत सी मुश्किलात से सब्र के साथ निकल आए। मैं गुंदूज साहब से मोहब्बत और इनकी इज्जत करता हूं। मैं तमाम काई कबाइल की रोशनी उस्मान की आंखों में देखता हूं। मैं उस्मान साहब को नामजद करता हूं। बामसी साहब की बात दुरुस्त है। मेरे उम्मीदवार उस्मान साहब हैं। उस्मान एक सैलाब है। अगर गोंदूज जमीन है तो उस्मान पानी है। गोंदूज हवा है तो उस्मान आग है। गोंदूज तो ठंडी हवा है, लेकिन सरदार वो होता है जो दूर अंदेश हो। सरदार वो होता है जिसकी तलवार दोनों अतराफ से तेजधार हो। मुख्तसर ये कि मेरा उम्मीदवार उस्मान है, उस्मान साहब। बामसी साहब की बात दुरुस्त है। मेरे उम्मीदवार उस्मान साहब हैं। हम रुक गए, लेकिन ये चलता रहा। हम देखते रहे, लेकिन इसने अमल किया। हम पर हमला हुआ,
हम सब ने हार मानी। सिर्फ इसने बहादुरी दिखाई कि हमारी उम्मीद, हमारी आजादी, हमारी शान बना। ये सिर्फ मेरा भाई नहीं है, बल्कि मेरी दुनिया और आखिरत का साथी है। मैं अपने बाबा अर्तुगरुल गाजी की सलाहियत अपने अंदर नहीं, इसके अंदर देखता हूं। मेरी चाहत और मेरा यकीन है कि काई का मुस्तकबिल उस्मान ही है। मेरा भी उम्मीदवार उस्मान है। फरीजा, मुबारक तो होता है लेकिन आसान नहीं। गुंदूज भाई सिर्फ मोहतात ही नहीं, मोतदिल भी हैं। मुश्किल हालात देखते हुए काइयों के लिए ऐसा सरदार चाहिए जो ठंडे मिजाज का हो। एक ऐसे सरदार की काइयों को जरूरत है जो रिवायात की पासदारी कर सके। ये मेरे गुंदूज भाई ऐसी सोच और नजर रखते हैं जो दूध में सफेद बाल और काले पत्थर पर काले नाग को पहचान सकते हैं। मेरे उम्मीदवार भाईजान गुंदूज साहब हैं। तमाम नामजदगियों को मैं तर्क करता हूं। अर्तुगरुल गाजी का नायब सरदार भाई गुंदूज साहब हैं। हमेशा सलामत रहें आप भाई। सरदारी मुबारक हो आपको भाई। शुक्रिया मेरे भाई।
आपकी तैनाती कबाइल के लिए अच्छा मुकद्दर लाए। शुक्रिया सामसा साहब। अब मुझे इजाजत दीजिए, क्योंकि मुझे अपने कबीले जाना है। जैसा कि आप जानते हैं कि वहां की देखभाल करना भी जरूरी है। आपको इजाजत है सामसा साहब। सरदारी मुबारक हो हुंदू साहब। शुक्रिया। सरदारी मुबारक हो गोंदू साहब। बहुत शुक्रिया। मुबारक हो बेटा। शुक्रिया वामसी साहब। बहादुर, जब इसने पहली लड़ाई लड़ी, काफिरों के लिए कहर बन गया था। यूं तो रास्ते अलग थे, लेकिन अल्लाह शाहिद है, नीयत उसकी खराब नहीं थी। अपने बाबा की पैरवी अगर ना करता तो इसका अंजाम ये ना होता। जिसने तुम्हें इस हाल तक पहुंचाया है, उनके सर कलम कर दूंगा मैं, कसम खाता हूं। बेटा, तुम इंतकाम तो लोगे इंतकाम, मगर किससे? ये गद्दारी करने वाला कौन है? कोई नहीं जानता ये खेल खेलने वाला कौन है, लेकिन जिसने भी ये किया है, हम फिल वक्त उसे मायूस नहीं करेंगे। वो बतूर का इल्जाम तुम पर लगाना चाहते थे। वो जो चाहते थे उन्हें मिल गया। हम उन्हें उन्हीं के बिछाए हुए जाल में फंसा देंगे। अगर वो मर्द की तरह मुकाबला नहीं कर सकते तो उनसे वैसे ही बात की जाएगी जो वो समझते हैं। तो क्या इसी वजह से दोनदार को इन सब से छुपा रहे हो? जो कोई भी इसके पीछे है, वो समझते हैं कि वो जीत गए। उन्हें सफ बंदी करने दीजिए। वो शैतान जो हमारे दरमियान मुसलमानों का लिबास पहने हुए हैं, उनकी रूहें तक नोच दी जाएंगी। उस दिन तक बहादुर का कातिल मुझे ही सबको समझने दे। वक्त आएगा, उन शैतानों को जकड़ लूंगा और उनके सर कुचल के रख दूंगा। और दुंदार साहब, अपने बेटे की तदफीन के वक्त इसकी खबर पे मौजूद हो, उनका हक है वामसी साहब। मैंने खबर पहुंचा दी है, अब्दुल रहमान गाजी उन्हें आखिरी रसूमात के लिए लेकर आएंगे। बिल्कुल ठीक है उस्मान, ठीक है। हुजूर, बलगाए भाग गया। बलगाए तो अगर कहीं भाग सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मौत की तरफ। मेरे गजब से वो बच नहीं पाएगा।